नमस्कार दोस्तों। एक तरफ 10 सालों से पावर में बैठे नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, राहुल गांधी क्या बनेंगे नेक्स्ट पीएम। चलिए इस वीडियो में इस बड़ी पॉलिटिकल पजल को डिकोड करते हैं। राहुल गांधी एक ऐसा नाम जो हमेशा से हेडलाइन में रहा है। वो कांग्रेस के प्रिंस कहलाए गए, लेकिन अक्सर ट्रोल भी हुए। साथ ही राहुल गांधी पर खूब तंज कसे गए, मजाक उड़ाया गया, उनके स्पीच को काट काट कर मीम बनाया गया और पप्पू शब्द को मीडिया के द्वारा, IT सेल के द्वारा वायरल कराकर उनके छवि को खराब किया गया। जबकि राहुल गांधी का इन शब्दों से, इन स्पीच से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा था। लाखों करोड़ों खर्च कर उनके इमेज को बदनाम किया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी का हर स्टेट में डिक्लाइन भी शुरू हो गया था। जहां इससे पहले उनकी पार्टी का लगभग हर स्टेट में सरकार था, लेकिन 2015-16 के बाद कुछ यूं हुआ कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी हर राज्य में चुनाव हारता चला गया। लगातार उनकी तरफ से वोटरों का ग्राफ खिसकता चला गया, जिससे उनकी पार्टी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। बड़े बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी में सवार होता चला गया। साथ ही उनकी पार्टी को अब खड़ा करने के लिए फिर से कोई बड़ा लीडर नहीं बचा, जिससे 2019 इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। वो था राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव हारना। इस हार के बाद लोगों के साथ साथ अब राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानने लगा, जो पार्टी देश को आज़ादी दिलाई, अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी, जिनके लीडरों ने आधुनिक भारत का नींव रखा, अब जनता उन्हें नकारने लगी और दूसरे पार्टी को भारतीय राजनीतिक सत्ता देना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी उनका मानना था क्योंकि 5-6 सालों तक कांग्रेस पार्टी दोबारा उबर नहीं पाई और एक के बाद एक हार मिलती चली गई। और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, जो पीएम कैंडिडेट के तौर पर 2019 इलेक्शन में खड़े थे, उन्हें भी अमेठी से करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद लोग भी यह मानने लगा कि राहुल गांधी को जनता पीएम पद के लिए पसंद नहीं कर रही है। यहाँ तक कि राजनीतिक विशेषज्ञ का भी यही मानना था। उनका हर चुनाव में ग्राफ नीचे की तरफ गिरता रहा। यहाँ तक कि मीडिया का भी मानना था कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स को सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी लगातार उन पे हमलावर थे और उन पे यह आरोप लगता रहा है कि चुनाव से ठीक पहले वह विदेश निकल जाया करता है, जिसके वजह से भी उनकी पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा। राहुल पर इतने सारे आरोप, तंज, छवि खराब करने की प्रयास करना, इन सब को देखते देखते वह समझने लगे थे कि कैसे उनको जनता के बीच बदनाम किया जा रहा है, उनकी तथा उनकी पार्टी की छवि खराब की जा रही है। इन सब से सीख लेते हुए राहुल गांधी एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, यहाँ तक कि सत्तारूढ़ पार्टी और मीडिया वालों ने भी। और वह था भारत जोड़ो यात्रा, जो 2022-23 में स्टार्ट हुआ। और इन्होंने डिसीजन लिया कि इस यात्रा से वह सभी प्रकार के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, चाहे वह विद्यार्थी हो, एक गरीब आम नागरिक हो या फिर छोटे दुकानदार हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर सभी प्रकार के लोगों से मिलते हुए अपनी छवि को भी बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने पर राहुल गांधी एज ए पीएम इन लोगों के लिए क्या क्या काम करेंगे वह सब बताएंगे। दोस्तों, इन सब उद्देश्यों के बाद यह यात्रा शुरू हुई, जो लगभग 136 दिनों तक चली और यह राहुल गांधी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसके बाद उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने एक नई पहचान, एक नई इमेज बनाई है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे सीरियस लीडर का इमेज जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा और 2024 इलेक्शन में सत्ता में बैठे बीजेपी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के बाद, जिसमें वह 2024 में प्रधानमंत्री और अपनी सरकार बनाने से चूक गए, क्या 2029 के इलेक्शन में वह प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इस तरह का प्रश्न अब हर भारतीय नागरिक के मन में आने लगा है। उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, यहाँ तक कि अब लोग उन्हें जननायक तक कहने लगे हैं। यहाँ तक कि हर मीडिया सर्वे, हर पोल में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। लोग उन्हें अब सीरियस भी लेने लगे हैं। हर राज्य चुनाव में कांग्रेस पार्टी अब अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है, जिसे देखकर अब ये लगने लगा है कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे या फिर एक चांस और मिस हो जाएगा?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह डिबेट अभी ख़त्म नहीं हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।